हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th नाउ प्रोसेस ऑफ एडमिशंस इन डिफरेंट कॉलेजेस। पहले कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कॉलेजेस के सेपरेट फॉर्म्स थे, लेकिन 2022 से एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, एंट्रेंस टेस्ट है, और वो है CUET, मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप्स की सेट ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होता है और स्टूडेंट्स को जहाँ भी वो चाहें अपने चॉइस का कॉलेज सिलेक्शन करने में इजी रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? वो है क्लास 12th स्टूडेंट पास और अपीयरिंग स्टूडेंट आल्सो कैन फिल द फॉर्म। इसमें है मेन 5 पेपर्स, 1 लैंग्वेज टेस्ट, 1 GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 3 डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट जो क्लास 12th में उन्होंने लिए हैं उनमें से कोई भी वो 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट उसमें फिल कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। अब की बार मीन्स 2026 में ये पोर्टल ओपन है 3 जनवरी से और 30 जनवरी तक नाइट 11:50 PM तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए साइट है NTA की, उस पर ऑल डिटेल अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BCom, BBA और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, BSc in all stream, in microbiology, in biotechnology, in horticulture, in forensic science, hospitality management, BBA, BA LLB, डिफरेंट टाइप्स के कॉलेजेस में एडमिशन CUET के थ्रू उसके स्कोर के बेस पर मिल सकता है। तो इसमें प्रोसेस क्या है अब वो समझते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग होगा। फॉर्म फिलिंग करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आधार कार्ड नंबर 1, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है। नंबर 2, क्लास 10th मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन डिटेल, मदर ऑक्यूपेशन डिटेल, ये सब पहले सब एक पेपर पर नोट करके तब साइबर कैफ़े जाएं या आपको जिससे भी फॉर्म फिल कराना है उनके पास ही पूरी डिटेल नोट करके रखें। किसी भी एरर को अवॉइड करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये भी अवॉइड करें। अपने सब्जेक्ट की पहले आप प्रेफरेंस बना लें, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। 1 लैंग्वेज चूज़ करनी है, इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। एंड GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोर्स में जाना चाह रहे हैं। BTech के लिए एडमिशन के लिए भी CUET हेल्पफुल है। BSc नर्सिंग के लिए भी CUET हेल्पफुल है। BSc के सारे कोर्सेज CUET में ही आते हैं। BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc इन हॉस्पिटैलिटी, BSc इन साइकोलॉजी और इसके अलावा फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, BCom ऑनर्स, all honors courses are under CUET. Topmost universities like Delhi University, BHU, JNU जो फॉरेन लैंग्वेज के लिए फेमस है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी,
of 250 universities are under CUET. तो फर्स्ट स्टेप अभी आपको करना है फॉर्म फिलिंग का, अगर आपने अभी तक नहीं किया है या अभी तक आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर्म फिल करने के बाद इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा जून और जुलाई में। एग्ज़ाम डेट इसकी होगी मिड मई। 5 पेपर्स होंगे। 5 पेपर्स में 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस मीन्स एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में होगा। एक पेपर होगा 250 मार्क्स। 55 ज़ा 250। अगर क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये भी ध्यान देना है। ये है मेथड ऑफ पेपर। 5 सब्जेक्ट के हैं तो शिफ्ट्स में पेपर होंगे और इसके अभी हमने आपको बताया टाइम पीरियड होगा मई टू जून, मिड मई से जून फर्स्ट वीक के बीच में। टोटल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सेंटर अलॉट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रेजिडेंशियल एरिया। आपको वहाँ सेंटर पर जाना होगा। अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है सपोज़, तो आपके वहाँ पर इनविजिलेटर्स इसमें आपको हेल्प करेंगे। आपके सामने विंडो ओपन रहेगी। MCQ बेस्ड पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शंस होंगे। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है आपको उसमें टिक करना होगा। इस तरह से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस के कट ऑफ के बेस पर मार्किंग जो भी आपकी आएगी रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, कट ऑफ के बेस पर आपको बेस्ट कॉलेजेस का अलॉटमेंट होगा। अगर आपकी 200 प्लस में अगर आपके मार्क्स आते हैं 250 में से, तो आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सकता है जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह के भी कॉलेज में आप एडमिशन चाह रहे हैं। तो आपको क्लास 12th में ही NCERT सिलेबस को ही प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12th में जो आपके सब्जेक्ट आपने फिल किए हैं उन्हीं को ही थॉरो करके आप जाएंगे तो आपको इसमें सक्सेस मिलना पॉसिबल है। तो ये है हमारा CUET की एक शॉर्ट डिटेल। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि आपको डिफरेंट टाइप्स के कौन से कोर्सेज हैं और कौन से कोर्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अभी का फर्स्ट स्टेप करना है आपको फॉर्म फिलिंग करना। एक बार और बता दें कि आपके साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आगे BSc करना चाहते हैं तो BSc में मोर देन 25 ऑप्शंस उनके पास हैं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपको NTA वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप उसे ओपन करें, नेशनल टेस्ट एजेंसी गूगल पे डालेंगे, आपको पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगा। सो बी रेडी फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।